ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरेयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्विषाहुणम्। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याय दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच प्रविष्टि भगवान की जय। वर्तमान ससनायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्याचार्य श्री अमृत जी महाराज की जय। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय जैन धर्म की जय। सभी को पुनः जय जिनेन्द्र। आइए हम पुनः स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। कल से आगे चलेंगे। अभी तक हमने स्वाध्याय में समझा कि ग्रंथ राज के नाम का क्या अर्थ है और ग्रंथ को करने वाले ग्रंथकार महोदय कौन है और उनका हमने परिचय अभी तक समझा। अब हमें उसके बाद हमने पढ़ा कल, एक बार मैं पुनः आपके सामने उसको प्रस्तुत करता हूं कि हमने ग्रंथकार जी का परिचय के पश्चात देखें, ग्रंथ परिचय देखा था, सबको पता है। पुरुष के अर्थ के प्रयोजन की सिद्धि के उपाय, अमृतचंद जी का परिचय पढ़ा। फिर देखिए हमने उनकी रचनाएं समझी और फिर मंगलाचरण क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसकी चर्चा हम कर चुके थे। कल अंतिम समय में किन्हीं महानुभावों ने पूछा था कि मंगलाचरण क्यों करते, इसका श्लोक, वह श्लोक भी स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा होगा। नास्तिकत्व परिहारः शिष्टाचार प्रपालनम पुण्य वाप्तिश्च निर्विघ्न शास्त्रादु तेन संस्कृत। इसके पश्चात हमने जब प्रथम श्लोक पूरे तरीके से पढ़ा, हम द्वितीय श्लोक पर पहुंचे और द्वितीय श्लोक का मात्र उच्चारण ही हम कर पाए थे। एक बार दूसरे श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर हम अर्थ की ओर बढ़ते हैं। सभी जन एक साथ उच्चारण करेंगे। परमागमस्य जीवम निषिद्ध जात्यंध सिंधुर विधानम सकल नय विलसितानाम विरोध मथनम नमाम्यने कांतम। उच्चारण कर लीजिए एक बार सभी जन। चलिए पहले हम शब्दों को अलग अलग कर लेते हैं। कैसे, देखें यहां पर परमागमस्य, यहां पर क्या है, परम आगमस्य जीवम। अब यहां पर विशेष देखना, निषिद्ध जात्यंध लिखा है, इसमें क्या है, निषिद्ध जाति फिर अंध। देखिए निषिद्ध जाति और उसके पश्चात क्या लिखा हुआ है, अंध, तो हुआ निषिद्ध जात्यंध। सिंधु विधानम, अब यहां पर देखिए सिंधु अविधान, सकल नए विलसितानाम विरोध मथनम नमामि अनेकांतम।
विरोध मथनम नमामि अनेकांतम। यहाँ पर नमाम में लिखा है तो हो जाएगा नमामि और इसके पश्चात अनेकांतम। देखें एक एक शब्द के अर्थ समझते हैं। परम अर्थात उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट। जैसे हम लोग डिग्री पढ़ते ना, गुड बेटर बेस्ट, यहाँ भी अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसे उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट, परमोत्कृष्ट। यहाँ भी परम आगमस्य, आगम का अर्थात परम आगम का, श्रेष्ठ आगम का। श्रेष्ठ आगम कौन सा है? जैन आगम या जैन सिद्धांत। तो जैन आगम का, श्रेष्ठ आगम का या जैन सिद्धांत का, जीवम जीव अर्थात प्राण, उस जैन आगम का प्राण स्वरूप, निषिद्ध जाति अंध, निषिद्ध अर्थात निषेध करने वाला, निषिद्ध निषेध करने वाला। किसका निषेध करने वाला? जाति अंध, जाति अर्थात जन्म से, अंध अर्थात अंधे, सिंधु हाथी का, विधानम विधान। जन्म से अंधे जो पुरुष हैं उनके द्वारा होने वाले हाथी के ज्ञान का या हाथी के विधान का निषेध करने वाला। सकल नए, सकल अर्थात संपूर्ण नए, नयों के अर्थात संपूर्ण नयों के द्वारा, संपूर्ण नयों की विवक्षा से, विलसिता नाम विभूषित हुआ, विरोध मथनम विरोध को मथने वाला अर्थात विरोध को दूर करने वाला, नमामि नमस्कार हो, अनेकांतम अनेकांत को। अब किसी ने कहा था स्क्रीन जूम कर दीजिए, अब दिख रहा होगा। पुनः देखिए, एक एक शब्द को क्लियर समझिए, फिर हम अन्वय से जरूर समझेंगे। पहले हमें एक एक शब्द का क्रम से समझ में आना चाहिए। परम आगमस्य, परम आगम का, उत्कृष्ट आगम का या जैन आगम का, जैन सिद्धांतों का, जीवम जीव रूप या प्राण रूप। यहां शब्द अलग हो गया, इसका अगले शब्द से अभी कोई लेने देना नहीं है। फिर निषिद्ध जाति अंध, निषिद्ध अर्थात निषेध करने वाले। किसका निषेध करने वाले? जाति अंध सिंधु विधानम, जन्म से अंधे लोगों के द्वारा, जन्म से अंधे पुरुषों के द्वारा, सिंधु विधानम हाथी का विधान होने का निषेध करने वाला। सकल नए विलसिता नाम, संपूर्ण नयों की विवक्षा से विभूषित, सकल नए संपूर्ण नयों की विवक्षा से, विलसिता नाम विभूषित, विरोध मथनम विरोध को मथने वाला, नमामि नमस्कार हो, अनेकांतम उस अनेकांत को। क्लियर हुआ? यहां पर हम फिर से कैसे समझेंगे? अन्वय से। तो हमें याद रखना है कि सबसे लास्ट में हम किसको लेते हैं? सभी को पता होगा, क्रिया को। जब हमें समझना तो सबसे अंत में किसको रख दिया? क्रिया को। क्रिया क्या है इसमें? नमामि, मैं नमस्कार करता हूं। किसको नमस्कार करता हूं इसके पहले आ जाएगा, तो अनेकांतम नमामि, मैं उस अनेकांत को नमस्कार करता हूं। अब बाकी जो कुछ भी लिखा वह सब अनेकांत की विशेषताएं बताई गई। बाकी जितना भी लिखा वो सब कैसा है? अनेकांत के विशेषण है या अनेकांत की विशेषताएं बता रहे हैं। देखिए आपको अगले पृष्ठ पर क्लियर दिख जाएगा कि वो विशेषताएं किस तरीके से यहां पर बताई गई है। देखिए सबसे पहले अन्वय में हमने पढ़ा अनेकांतम नमामि, मैं अनेकांत को नमस्कार करता हूं। वह अनेकांत कैसा है? परमागमस्य जीवम, परमागम का जीव भूत है। और कैसा है? विरोध मथनम, विरोध को दूर करने वाला है। और कैसा है? सकल नए विलसिता नाम, संपूर्ण नयों से विलसित है या प्रकाशित है या सुशोभित है। और कैसा है? निषिद्ध जात्यंध सिंधुर विधानम, जन्म से जो अंधे पुरुष हैं उनके द्वारा हाथी के विधान का निषेध करने वाला है।
इतने सारे विशेषण दिए। अब क्रम से देखो, क्रम से क्या हुआ कि जो जन्म से अंधे पुरुष हैं उनके हाथी के विधान का निषेध करने वाला। अभी हम समझेंगे इसका अर्थ क्या है। समस्त नयों से प्रकाशित वस्तु स्वभाव का विरोध दूर करने वाला। कौन है? विरोध मथनम। और परमागमस्य जीवम, उत्कृष्ट आगम का जीव भूत प्राण भूत अनेकांतम नमामि। अनेकांत को मैं नमस्कार करता हूं। कौन नमस्कार कर रहे हैं यहाँ पर? आचार्य भगवान अमृतचंद जी सूर्य यहाँ पर नमस्कार कर रहे हैं कि मैं ऐसे अनेकांत को नमस्कार करता हूं। अब यहाँ पर कुछ समझने के लिए हमें बातें हैं। क्या है? नमस्कार कर दिया, पहली बार भी नमस्कार कर चुके हैं। पहले यहां पर नमस्कार किया ना, किसको नमस्कार किया था? परम ज्योति, केवल ज्ञान रूप ज्योति जयवंत हो, उस ज्योति को पहले नमस्कार कर चुके हैं। लेकिन पुनः अब आगम को नमस्कार करना। वैसा अनेकांत रूप आगम को नमस्कार। किसको नमस्कार किया? आगम को। और आगम में भी किसको? अनेकांत को नमस्कार किया। तो इतनी सारी विशेषताएं किसकी बता दी? अनेकांत की। अब एक एक विशेषण को हम विशेष रूप से समझेंगे, तब हमें बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि क्या है। सबसे पहले तो देखो, पहला विशेषण यहां पर दिया, परमागमस्य जीवम। जो परमागम है उस परमागम का जीव है, प्राण है। हम सभी ने पहले कभी स्वाध्याय किया होगा तो पढ़ा होगा, हम जीव हैं। कब तक जीव है? हमेशा जीव है। लेकिन जीव हमें कब तक दिख रहा है? जब तक उसमें प्राण है। प्राण से सहित है तो प्राणी है, और प्राण से रहते तो प्राणी नहीं है। ऐसे ही उस जैनागम का, उस परमागम का प्राण है कौन? अनेकांत। उस परमागम का प्रमाण कौन हुआ? अनेकांत। अब इसका अर्थ समझना है हमें कि यदि प्राण ना होने पर जब जीव नहीं रहता है, प्रमाण नहीं होता तो क्या हो? प्राण नहीं होगा तो जीव का भी अस्तित्व है, ज्ञान दर्शन रूप है, लेकिन पर्याय रूप वह नहीं दिख रहा है, किसी गति रूप में वह नहीं दिख रहा है। प्राण जाते ही प्राणी भी चला गया। ठीक उसी प्रकार समझना, यदि अनेकांत ना हो तो जैनागम नहीं हो। यहां पर हम ऐसा भी समझ सकते हैं, जैनागम प्राणी है। जैनागम क्या हो गया? प्राणी हो गया, और अनेकांत प्राण हो गया। जिस प्रकार प्राण निकलते ही प्राणी का कोई अस्तित्व नहीं, ठीक उसी प्रकार अनेकांत के दूर होते ही जैनागम जैनागम नहीं है, वह तो आगमाभास हो जाएगा। आगम नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? आगमाभास। देखिए हम उनको कैसे समझेंगे कि आगमाभास क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जीव ना होकर जीवाभास दिख रहा है। ऐसे ही देखिए यहां पर आपको क्लियर दिख रहा होगा कि जो आगम लिखा है मैंने यहां पर, यह जो आगम है वह प्राणी या जीव है, और अनेकांत वह क्या है? प्राण है। क्लियर हुआ? अनेकांत को तो क्या कहा? प्राण। और आगम को प्राणी। जब जब प्राण होगा तब तब प्राणी होगा। अब एक स्थिति देखिए, तो जैनागम का प्राण कैसे कह दिया? सोचिए, मैं आप सभी से कहता हूं, उत्तर लिखिएगा जल्दी, बहुत संक्षिप्त समय में। हिमालय पर्वत किस दिशा में स्थित है? सबने बचपन से पढ़ा होगा, जल्दी से उत्तर लिखिए। हिमालय पर्वत किस दिशा में है? मुझे उत्तर बताइए। कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं, वो कह रहे हैं उत्तर दिशा में है। बहुत अच्छा, उत्तर भी आया। फूलचंद जी लिख रहे हैं उत्तर में है, नॉर्थ में है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन यदि हम कह देते हैं कि हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में है, यदि यह कह दिया तो क्या हम पूर्णतः सही हैं? यदि यही प्रश्न मैंने किसी नेपाल वाले व्यक्ति से पूछा होता तो क्या हो जाता?
वो तो कह देता हिमालय पर्वत दक्षिण दिशा में है। तो क्या हम सर्वथा सही हुए? सर्वथा सही नहीं है। सर्वथा तभी सही होंगे जब हम अनेकांत को शामिल कर लेंगे। और अनेकांत को शामिल नहीं करेंगे तो हमें लगेगा हम सही हैं और दूसरे को लग रहा है वो सही है, फिर वो दोनों आके लड़ाई करना शुरू कर देंगे। एक आप लोगों ने देखा होगा, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा दिखता है कि एक 6 लिखा हुआ है, एक ओर से वो क्या दिख रहा है 6, एक ओर से क्या दिख रहा है 9। तो 6 वाला क्या कहेगा 6 सही है, 9 वाला क्या कहेगा 9 सही है, और जैन दर्शन को जानने वाला क्या कहेगा दोनों सही है। दोनों ही अपनी अपनी अपेक्षा से सही हैं। अब बताइए प्राण हुआ या नहीं हुआ? अगर प्राण नहीं होता तब तो सब कुछ गलत हो जाता। कोई आचार्य कुछ कह रहे हैं, कोई आचार्य कुछ कह रहे हैं, लड़ो फिर तुम। लेकिन हमारे पास लड़ना नहीं है। क्यों नहीं लड़ना? क्योंकि हमारे पास है अनेकांत। वह अनेकांत ही हमारे जैनागम का प्राण है, इसीलिए जैनागम टिका हुआ है। कभी आप लोगों ने तो वैसे भी पिछले समय में आदरणीय बल्ले जी भैया से न्यायदीपिका जी पढ़ी है, वहां तो हमने न्याय समझा ही होगा कि कैसे टिके हैं हम। हमने वहां पर यह भी देखा होगा अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोष देखे होंगे, कैसे कैसे दोषों का निराकरण किया और जैन धर्म कैसा रहा, फिर भी स्थिर रहा। ये अनेकांत है। अब अनेकांत का पहला विशेषण क्लियर हुआ, परमागमस्य जीवम, परम आगम का जीव है। अब कल्पना कीजिए कि हम अनेकांत को हटा दें, अनेकांत को हम हटा दें। अब इस अपने संसार की और इस धर्म की मन में कल्पना करके देखिए कैसे चलेगा। हमारे घरों में विवाद होते हैं, प्रतिदिन के झगड़े हैं ना, पिता पुत्र के झगड़े हैं, माता पिता के झगड़े हैं, सासू माँ और बहू के झगड़े हैं। वो कब तक हैं? जब तक कि वह अज्ञानी है, अनेकांत को नहीं जानती। माता कहती है कि मेरे जैसा ही सब कुछ चलेगा, और पुत्री या बहू कहती है कि मेरे जैसा ही सब कुछ चलेगा। और जैनागम क्या कहता है? आप अपनी अपेक्षा से सही कर रहे हैं, ये अपनी अपेक्षा से सही कर रहे हैं, दोनों को सम्मिलित करो। अनेकांत का अर्थ यही है कि कई विरोधी वस्तुएं एक साथ रहें, उसका नाम अनेकांत है। कई विरोधी वस्तुएं, क्या आप हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु सत्य भी है, कोई वस्तु असत्य भी है? ऐसा हो सकता है? हमने तत्वसुद्धि में पढ़ा था ना, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत स्पष्ट। तो कोई वस्तु सत्य है और कोई वस्तु, वही वस्तु असत भी है, ऐसा संभव है? हमें तो लगता है नहीं, या तो सत होगी या असत होगी। चलो इसको तो छोड़ दो, और भी कठिन पर चलते हैं। कोई वस्तु नित्य है और वही अनित्य भी है, ऐसा संभव है कि नित्य भी हो और अनित्य भी हो? संभव है, तब संभव है जब अनेकांत है। और अज्ञानी लोग क्या कह देते हैं कि नहीं, या तो नित्य होगा या अनित्य होगा। वो मतांतर के लोग हैं, उनका खंडन आप न्यायदीपिका जी में समझेंगे। यहां तो हम सामान्य चर्चा इसकी करेंगे कि एक समय में नित्य भी हो सकता है, अनित्य भी हो सकता है। एक समय में सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। एक समय में एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकता है। हम जब वहां पर पढ़ते हैं ना तत्वासूत्र जी में, तब और डिटेल आती है इसकी। एक एक विद, बहु बहुविद, ये क्या है? ये सारी विशेषता एक साथ हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं हूं, तो क्या मैं मात्र पुत्र हूं? क्या मैं मात्र पिता हूं? क्या मैं मात्र भाई हूं? नहीं हूं।
मैं पुत्र भी हूं, मैं पिता भी हूं, मैं भाई भी हूं, मैं भतीजा भी हूं, मैं भांजा भी हूं। जितने दुनिया के रिश्ते हो सकते हैं सब कुछ लग सकते हैं। किसी का मैं शिष्य भी हूं, हो सकता है कोई मुझे गुरु मानता हो तो किसी का गुरु भी हो, कुछ भी हो सकता है। एक साथ एक ही वस्तु में अनेक विरोधाभासी गुणों का समायोजन करना ही अनेकांत है। लेकिन एक बात समझिएगा, मैं अपने पिता की अपेक्षा से पुत्र हूं, ये अनेकांत है क्या? अनेकांत नहीं है। बहुत अच्छे। ये क्या है? मैं अपने पिता की अपेक्षा से पुत्र हूं, ये अनेकांत नहीं है ना? कि है? देखिए, मैं अपने पिता की अपेक्षा से पुत्र हूं, यह अनेकांत नहीं है। यह क्या है? स्याद्वाद है। अनेकांत का अर्थ यह है कि वस्तु में अनेक विरोधी गुण प्राप्त पाए जा सकते हैं, लेकिन उन वस्तु का एक एक गुण का कथन करना स्याद्वाद है। अभी किन्हीं महानुभाव ने लिखा था कि इसमें स्याद्वाद को नमस्कार किया गया। हम पहले पूरा समझ लेंगे, फिर हम अपने सारे प्रश्नों का एक एक करके निराकरण भी समझेंगे कि अंतर समझिएगा। वस्तु में अनेक विरोधी तत्व हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो कोई कहेगा मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, कोई कहेगा मैं जूम से पढ़ा रहा हूं, कोई कहेगा मैं सांगानेर से पढ़ा रहा हूं, कोई कहेगा मैं अपने घर से पढ़ा रहा हूं। सब अलग अलग कह रहे हैं ना? कोई भी गलत है क्या? नहीं है, सारे सही है। लेकिन सब सही है, ये अनेकांत। और एक एक सही है, ये स्याद्वाद। अनेकांत शब्द का अर्थ क्या है, थोड़े हम इसको भी समझ लेते हैं। अनेक अंत, अंत शब्द का अर्थ होता है धर्म। अंत शब्द का अर्थ क्या है? धर्म। कहीं कहीं इसका अर्थ लिखा मिलता है पक्ष, धर्म या पक्ष। अनेक धर्म जहां हो, अनेक पक्ष जहां हो, वह अनेकांत है। और उन पक्षों की व्याख्या करना स्यादवाद। स्याद अर्थात अपेक्षा से या कथनचित, वाद अर्थात कहना। स्याद क्या हुआ? अपेक्षा से, वाद कहना। स्यादवाद का मीनिंग मैं फिर से बता देता हूं। स्याद, स्याद का बन जाएगा ता, तो हो जाएगा स्यात। शायद नहीं, बहुत सारे लोग तो इसको शायद समझ बैठे हैं। शायद ऐसा है, शायद ऐसा है। शायद नहीं है, वहां पर शब्द क्या है? स्यात। स्यात का अर्थ होता है अपेक्षा या कथनचित। जैसे मैं यहां बैठा हूं और मैं आपको फोन करता हूं, आप में से किसी एक जन को, और मैं कहता हूं कि संभावना है आज बारिश हो सकती है, और सामने वाले क्या कह रहे हैं? आज बारिश नहीं हो सकती है। क्यों? वह अपनी अपेक्षा मौसम देखकर कह रहे हैं, मैं अपनी अपेक्षा मौसम देखकर कह रहा हूं। यह है स्याद या कथन। अब ये बताइए कि क्या कोई व्यक्ति गरीब है? सोचिए, क्या कोई व्यक्ति गरीब होता है? या फिर ये पूछें कि क्या कोई व्यक्ति अमीर है? क्या मैं गरीब हूं या क्या मैं अमीर हूं? नहीं हूं। ना तो कोई व्यक्ति गरीब होता है, ना ही कोई व्यक्ति अमीर होता है। यदि उसके पास किसी की अपेक्षा कम पैसे हैं तो वह उसकी अपेक्षा गरीब है। गरीब की डेफिनेशन हमने पढ़ी होगी ना। जैसे हम जब गवर्नमेंट की भी पॉलिसी देखें तो वह बीपीएल कहते हैं, बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। तो उनने गरीबी रेखा से नीचे के लिए भी कुछ मानदंड तय किए हैं ना, कि 32 रुपए से कम यदि कमाता है तो वह गरीब। तो 32 रुपए से कम कमाने की अपेक्षा गरीब है, अन्यथा वह गरीब नहीं है। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं हो सकता और कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं हो सकता।
गरीब ना होता तो अमीर नहीं होता। याद रखिए, क्षमासागर जी महाराज लिखते थे कि आप घमंड मत कीजिए कि आप अमीर हैं, और आप घमंड मत कीजिए कि आप गरीब हैं। ओ, आप परेशान मत होइए कि आप गरीब हैं। क्यों? अगर गरीब नहीं होता तो आप अमीर कैसे होते? आपने घमंड किया कि हम गोरे हैं। अरे जब कोई काला नहीं होता तो आपके गोरेपन का क्या अर्थ निकलता? वह काला है इसीलिए आप गोरे हैं, वह गरीब है इसीलिए आप अमीर हैं, वह आगे है इसीलिए आप पीछे हैं, और कोई अगर पीछे है तो हम आगे हैं। यह अपेक्षा है, अन्यथा कोई आगे कोई पीछे नहीं है। इस बात को हम बहुत अच्छे से क्लियर समझें। शायद शब्द यहां पर प्रयोग नहीं करेंगे, यहां पर शब्द क्या है? स्यात्। चलिए, पहला क्लियर हुआ, परमागमस्य जीवम। अब आगे चलते हैं, निषिद्ध जात्यंध सिंधुर विधानम। हम लोगों ने बचपन में कहानी सुनी होगी, और अब आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा कि मैं जैनागम की बहुत सारी कहानियां आजकल रेडियो पर सुनता हूं, लेकिन वो ये नहीं कहते कि हमने जैनागम से उठाई है। वह तो कह देते एक लोक कथा है, हमने कहीं से सुनी है। वो कभी ये नहीं बता दे कि जैनागम की है। और वह वहां बताते हैं कि कुछ अंधे व्यक्ति एक मेला घूमने गए। कुछ अंधे व्यक्ति कहां गए? मेला घूमने। और जब वे मेला घूमने जाते हैं तो उनके मन में बड़ा कौतूहल था कि मेले में हाथी आया है, हम भी हाथी को जानेंगे। अब जिसके नेत्र नहीं है वह हाथी को कैसे जानेगा? कैसे जानेंगे? कुछ चखने वाली वस्तु होती तो चखकर जान लेते, सूंघने वाली वस्तु होती तो सूंघकर जान लेते। हाथी को तो मात्र छूकर ही जाना जा सकता। तो उन्होंने हाथी को छूकर जानने का प्रयास किया। एक व्यक्ति ने देखा कि हाथी तो बहुत बड़े खंबे जैसा है। उसके हिस्से में क्या आया? हाथी का पैर। हाथी का पैर उसने पकड़ा, छू के देखा तो क्या कहता है? हाथी तो एक बहुत मोटे खंबे के जैसा होता है। एक ने पकड़ ली पूंछ, तो वह क्या कहता है? नहीं नहीं नहीं, हाथी तो एक बहुत मोटी रस्सी के जैसा होता है। एक उसके पृष्ठभाग को देखता है तो कहता नहीं, हाथी तो एक दीवार के जैसा है। और एक सबसे ऊपरी भाग को देखता है तो वह क्या कहता है? हाथी तो एक छत के जैसा है। एक कान को देखता है तो कहता नहीं, हाथी तो सूपे जैसा है। इस शब्द को समझिए, निषिद्ध जात्यंध सिंधु अभिधानम, कि जन्म से अंधे लोगों के द्वारा हाथी के जो विधान किया है उसको निषेध करने के लिए कि नहीं, आपने कहा कि हाथी छत जैसा है, नहीं है। आपने कहा हाथी खंबे जैसा है, नहीं है। उसके विधान का निषेध करना है। हाँ, आप जो सब लोग कह रहे हैं हाथी उन सबके जैसा है, यदि सभी को मिला दिया जाए तब वह हाथी है। एक अकेले का कथन हाथी नहीं है। जन्म से अंधे किसी एक व्यक्ति के कथन को लेकर हाथी का कथन करना संभव नहीं है। दूसरा विशेषण क्लियर हुआ। तीसरा विशेषण देखते हैं, सकल नय विलसितानाम, संपूर्ण नयों के द्वारा सुशोभित है। कैसा है? संपूर्ण नयों के द्वारा सुशोभित। कैसे संपूर्ण नयों के द्वारा सुशोभित? हमने नए पढ़े होंगे ना, बहुत प्रकार से नए पढ़े हैं। द्रव्यार्थिक नए, पर्यायार्थिक नए, ये अलग पढ़े हैं। निश्चय नए, व्यवहार नए, ये हमने यह अलग पढ़े हैं। पढ़े हैं ना? हमने नाम, स्थापना, द्रव्य भाव ये अलग पढ़े हैं। नईगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, समविरूढ़ एवं भूत, ये 7 नए पूज्य आचार्य स्वामी जी ने प्रथम अध्याय में लिखे हैं, यह अलग पढ़े हैं। यह नए की बहुत विवक्षा यहाँ पर है। और आप लोगों से तो चर्चा करूं भी क्यों ज्यादा, क्योंकि आप लोग नयों की और प्रमाण की विशेष चर्चा तो न्याय दीपिका जी में समझ के आए ही है। प्रमाण क्या है? समस्त का कथन करता।
और नए एक एक पक्ष का कथन करता है। अब देख यहां पर क्या लिखा, सकल नए विलसिता नाम, संपूर्ण नयों के द्वारा सुशोभित है। कौन? अनेकांत। अगर एक ही नए की चर्चा कर दें तो हम सभी ने देखा होगा, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि भूत और भविष्य की क्रिया को वर्तमान में ले आते हैं, लाते हैं ना। कैसे? कोई व्यक्ति मास्टर जी थे, कोई डॉक्टर साहब थे, अब वो रिटायर हो गए, फिर भी मास्टर जी हैं। कोई सांसद जी, विधायक जी थे, अब 5 वर्ष उनके पूरे हो गए, वो अब भी विधायक जी कहला रहे हैं। क्या वो हैं? नहीं है। भूतकाल की अपेक्षा से वह विधायक हैं। भूतकाल की अपेक्षा से क्या है? वह विधायक है। एक बच्चा सांगानेर में पढ़ रहा है, मैं सारे उदाहरण को तो सांगानेर का ही दे देता हूं, और जब वो है सांगानेर में 5 वर्ष स्वाध्याय कर लेगा, 5 वर्ष अध्ययन कर लेगा, तब जाके वह शास्त्री होगा। 11वीं 12वीं पढ़ेगा, जिसको कनिष्ठ और वरिष्ठ उपाध्याय कहते हैं, फिर शास्त्री अर्थात बीए की डिग्री लेना 3 वर्ष की, तभी तो शास्त्री होगा। लेकिन आप अपने अपने मन से पूछ के देखिएगा, कोई 12वीं में पढ़ने वाला सांगानेर का हमारा अनुज आपके नगर में आता है, तो हम उससे क्या कहते हैं? शास्त्री जी आ गए। क्या वह शास्त्री जी हैं? वह शास्त्री जी तो नहीं है, लेकिन भविष्य में नियम से शास्त्री बनेंगे। इसीलिए भविष्य की पर्याय को हमने क्या कह दिया? वर्तमान में कह दिया। ये कौन सा नय है? द्रव्य नय है। हमने भी 4 नय समझे थे ना, नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, उसमें से द्रव्य नय हुआ। भूत और भविष्य की पर्याय को वर्तमान में कह देना। हम लोग कई बार देखते हैं, एलएलबी कर रहा है, उससे वकील साहब कहने लगते हैं, एमबीबीएस कर रहा है, हम उससे डॉक्टर साहब कहने लगते हैं। यह भविष्य की पर्याय हैं, कहीं भूत की पर्याय होती हैं। अब देखिए, एक व्यक्ति एक राजा है, और वह राजा सफाई कर रहा है। राजा क्या कर रहा है? सफाई कर रहा है, और हम जाके उससे कहते हैं, सफाई वाले इधर आओ। तो ऐसा कह सकते हैं? ऐसा कह सकते हैं। कौन सा निक्षेप कह रहा है? भाव निक्षेप। जिस समय जो क्रिया कर रहा है उस समय वह वही है। जिस समय पूजा कर रहा है उस समय वो पुजारी है। जिस समय व्यापार कर रहा है व्यापारी है। शिक्षा ले रहा है तो वह शिष्य है, या शिक्षार्थी है, या विद्यार्थी है। यहां देखिए, हमने पढ़ा होगा कि बालक आता है ना, यो यत्र अनभिज्ञ ते तत्र बालः। जो जो जहां जहां अनभिज्ञ वहां वहां क्या है? बालक है। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी पढ़ रहा है तो वह वहां बालक है। मैं बहुत कुछ जानता हूं, जैनागम के बारे में जान सकता हूं, लेकिन जब मुझे कुछ पीपीटी आदि बनानी होती है, मैं अपने मित्रों से फोन करता हूं, भैया यहां अटक गया हूं, कुछ बता दीजिए। और उस समय की पर्याय का कथन किया जाए तो क्या होगा? मैं विद्यार्थी हूं। अभी की पर्याय का कथन करें तो मैं एक शिक्षक हूं। ऐसे ही नाम निक्षेप होता है कि नाम से हमारे नगर में कोई महावीर है, ना तो वो तीर्थंकर महावीर है, ना शक्तिशाली महावीर है, बस नाम क्या है? महावीर। रास्ते पर भीख मांग रहे, नाम है धनपाल। यह नाम निक्षेप होता है। यहां मैं सारे नामों की चर्चा नहीं करना चाह रहा हूं, बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। हम यहां पर बस यही समझे, एक और छोड़ दिया था मैंने, स्थापना। स्थापना कैसा है? जैसे क्या साक्षात पार्श्वनाथ भगवान या महावीर भगवान हमारे मंदिर में है? नहीं, हमने प्रतिमा में उनकी स्थापना कर दी है। यह क्या है? स्थापना। ऐसे अन्य अन्य नयों की चर्चा भी आगे जाकर इसमें बहुत विशेष रूप में आएगी, इसीलिए मैं ज्यादा यहाँ की चर्चा भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बहुत अभी इसमें विषय बाकी है। सकल नय विलसिता नाम, ऐसे संपूर्ण नयों के द्वारा विलसित है, सुशोभित है। और कैसा है? विरोध मथनम, विरोध को मथने वाला है, या विरोध का निराकरण करने वाला है। ऐसा कौन? अनेकांतम नमामि, ऐसे अनेकांत को मैं नमस्कार करता हूं।
कौन नमस्कार कर रहे हैं? आचार्य अमृतचंद जी सूरी जी। लेकिन याद रखिए, उनके नमस्कार के साथ साथ यहाँ पर हम सभी भी नमस्कार कर रहे हैं। लेकिन अब मन में प्रश्न आता है, यहां तक मैंने समझ लिया, अनेकांत तो बहुत अच्छे से हमें क्लियर हो गया, लेकिन मन में प्रश्न ये आ रहा है कि कल चर्चा की थी, कल क्या चर्चा की थी कि नौ देवताओं में से किसी को नमस्कार करेंगे या नौ देवताओं को नमस्कार कर देंगे, देवशास्त्र गुरु को नमस्कार करेंगे, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य जिन चैत्यालय, इनमें से किसी को नमस्कार करेंगे। यहाँ तो 9 में से भी किसी को नमस्कार नहीं किया, ये तो अलग ही विषय आ गया। ऐसा हमारे मन में विकल्प आ सकता है। तो हम यहां पर इस विकल्प को समझें। अभी हमने जो समझा था ना, केवल ज्ञान को नमस्कार किया, जैसे ही किसको नमस्कार किया? केवल ज्ञान को। वैसे ही किसको नमस्कार हुआ? केवल ज्ञानी को। ठीक उसी प्रकार जैसे ही हमने अनेकांत को नमस्कार किया, अनेकांत को नमस्कार करते ही जिनागम को नमस्कार हो गया, क्योंकि जिनागम का प्राणभूत ही अनेकांत है। मैं इसको और क्लियर करने के लिए आपको एक चित्र के माध्यम से दिखाता हूं कि हमें कैसे अनेकांत को नमस्कार किया है। देखिए देखिए, यहां पर सबको दिख रहा होगा अनेकांत को नमस्कार क्यों। तो यहां देखें, अनेकांत जैन आगम या जैन सिद्धांत का प्राण स्वरूप है। जिस प्रकार प्राण के बिना प्राणी मृत समान ही है, उसी प्रकार अनेकांत के बिना जैनागम, तो चाहे हम अनेकांत को कहें नमस्कार या जैनागम को नमस्कार कहें, बात यहां पर हमें एक ही समझनी है। एक बात क्लियर हुई। अगली बात हम यहां पर देखते हैं, एक प्रश्न और है अभी बहुत बड़ा, कि सत असत नित्य अनित्य एक साथ है कैसे? कह तो दिया हो सकते हैं, यहां पर शब्द आया ना, देखिए, विरोध मथनम, विरोध का निराकरण करने वाला है। तो विरोध का निराकरण करके बताइए कि कैसे हम समझें। यहां पर हमें बहुत चीजें समझनी है। कैसे समझनी है उनको भी देखें हम, कि हम किस प्रकार से इसको समझ पाएंगे। जैसे कोई वस्तु है अथवा जीव है, कोई वस्तु या जीव है, वह कैसा है? नित्य है कि अनित्य है? चलो वस्तु को छोड़ो, जीव को देखो, जीव कैसा है? नित्य है या अनित्य है? बताइए, जल्दी बताइए, जीव कैसा है? बता दीजिए कि करके, कुछ लोगों के उत्तर आ जाएंगे मैसेज में, फिर मैं आगे कथन करता हूं कि वह नित्य है या अनित्य है। आशा जी लिख रहे हैं दोनों हैं, बहुत अच्छे हैं। देखिए, यहां पर हमें विरोध का मंथन करना है ना, विरोध को मथना है। उसी प्रश्न को फिर से देखिए, आपको प्रीति जी लिख रही नित्य है, सुनीता जी लिख रहे नित्य अनित्य है, मैं समझ गया दोनों हैं। अब कथन समझिए कि हाँ, प्रीति जी ने लिखा अनित्य है, अच्छा, पहले नित्य है अब अनित्य है, अर्थात नित्य अनित्य दोनों है। चलिए अब समझिए कि नित्य नहीं है, अनित्य नहीं है, नित्य भी है, अनित्य भी है, और नित्य अनित्य है। यहां पर एक आपको चित्र दिख रहा होगा, देखिए यहां पर, इसको समझिए एक बार, मैं आपको क्लियर करता हूं फिर। वस्तु या जीव, वस्तु या जीव है जो, वह कैसा है? जो अनेकांत को नहीं जानते, अज्ञानी हैं, और कहते हैं कि जो विरोधी तत्व हैं वह एक साथ नहीं रह सकते। उनके बारे में चर्चा करते हैं यहां पर आचार्य भगवान, कि सांख्य मत के लोग जो हैं, सांख्य मत अनुयायी कहते हैं जीव नित्य ही है, और बौद्ध मतानुयायी कहते हैं कि जीव अनित्य है, और जैन मतानुयायी क्या कहते हैं? जीव अनित्य और नित्य है। उल्टा हो गया, नित्य और अनित्य है, एक्स्ट्रा आ गया इसमें। जीव कैसा है? नित्य भी है, अनित्य भी है। अब बहुत अच्छा संजू जी लिख रहे हैं, बिल्कुल सही लिख रहे हैं, मैं इसकी चर्चा भी कर रहा हूं कि अब समस्या ये है कि सांख्य मत वाले कह रहे हैं नित्य है। चलो हम मान लेते हैं
कि वह नित्य है। जीव कैसा है? नित्य है। हम भी तो मानते हैं ना कि जीव हमेशा रहता है, मरता तो शरीर है, जीव हमेशा रहता है, नित्य है। लेकिन याद रखिएगा, यदि हम सांख्य मत को मान लें कि जीव नित्य है, तब जन्म और मरण खत्म हो गया। जन्म मरण क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको है तो नित्य है, और सर्वथा नित्य है, अनित्य कुछ है ही नहीं। अनित्य कुछ नहीं है, तब तो जन्म मरण में बाधा आ गई। और भी जैसे तत्व आएंगे जिनमें बाधा आएगी। यदि हम बौद्धों को मान लें कि अनित्य है, यदि हम इसको अनित्य मान लें, तो फिर वह कहते हैं पुनर्जन्म होता है। और जब पुनर्जन्म कैसे होगा? जब कैसा है? अनित्य है। अनित्य है तो उसके मरण के साथ ही सब कुछ नष्ट हो गया। वह कहते हैं आत्मा अनित्य है। जब आत्मा अनित्य है तो उसका पुनर्जन्म कैसे होगा? अब हम यहां पर देखेंगे, जैनागम क्या कह रहा है? नित्य भी है और अनित्य भी है। नित्य भी है और अनित्य भी है। इसको समझिएगा कि नित्य और अनित्य कैसे है। पर्याय की दृष्टि से तो कैसी है? कुछ लोग लिख रहे हैं अलग अलग, ठीक है, मैं इनके सबके प्रश्न अभी देखूंगा। कि जो जीव है वह जीव कैसा है? नित्य है, और पर्याय अनित्य है। पर्याय हमेशा बदलती रहेगी। पर्याय कैसी होगी? हमेशा बदलती रहेगी। पर्याय दृष्टि से जीव अनित्य है, और द्रव्य दृष्टि से जीव नित्य है। गुण दृष्टि से जीव नित्य है। क्लियर? अभी एक और बात करेंगे। यह तो एक सामान्य कथन हो गया। थोड़ा सा हम गहन में चलते हैं कि नित्य नित्य में कहां कठिनाई महसूस होगी। जो वस्तु या जो जीव नित्य होगा, तो क्या उसमें परिणमन संभव है? यदि नित्य अनित्य दोनों है तब तो परिणमन है, लेकिन मात्र नित्य है तो वह उसमें परिणमन पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं होगा। परिणमन होता है। परिणमन कैसे होता है? एक द्रव्य परिणमन होता है, एक गुण परिणमन होता है। द्रव्य परिणमन भी है और गुण परिणमन भी है। जीव है, जीव का द्रव्य परिणमन है क्या? जीव द्रव्य में कोई परिणमन होता है? लेकिन पर्याय में, अब देखिए समझिए, परिणमन हम कैसे समझेंगे। एक हम स्थावर या तरस कहें, तरस नहीं कह सकते, स्थावर ही कह सकते हैं। कुछ लोग उसको अजीब की श्रेणी में भी ले लेंगे जब वह वृक्ष से टूट जाएगा। एक आम है, पुद्गल मान लेते हैं हम इस आम को एक बार। स्पर्श है, इसमें रस है, गंध है, वर्ण है। अब यदि वह नित्य होता तो जैसा होता वैसा ही रहता, और अनित्य होता तो प्रति समय बदलता रहता, हमें दिखता भी। नित्यानित्य है, तब देखिए, तब हमें समझ में आएगा कि उसमें नित्यपना क्या है। वह एक इंद्रिय है, जब तक वृक्ष में है वह उसका नित्यपना है। जीव उसका नित्यपना हो गया ना। या हम ऐसा कहें, जब वह टूटा हुआ है तो स्थावर वो क्या हो गया? फिर वह अजीब हो गया, पुद्गल हो गया। और जब वह पुद्गल रूप में है तो स्पर्श रस गंध वर्ण, पुद्गल रूप उसका क्या है? स्थिर है। लेकिन अब देखिए, पहले वह क्या था? कठोर था, धीरे धीरे पका, कैसा हो गया? नरम हो गया। उसकी स्पर्श गुण में परिवर्तन आया, स्पर्श गुण में परिवर्तन हुआ। पहले खट्टा था, पकने के बाद मीठा हो गया, रस वर्ण में परिवर्तन। और आगे चले हम, अगर तीसरा देखते, स्पर्श गंध। खट्टे की गंध अलग होती है, मीठे की गंध अलग हुई, गंध में परिवर्तन आया। जब तक खट्टा था तब तक हरा था, या बिना पका था तो हरा था, पक गया तो कैसा हो गया? पीला हो गया। परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? परिणमन सब में हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं
आता है कि केवल ज्ञान में परिणमन नहीं हो, सिद्धों के परिणमन नहीं होता। सिद्धों के परिणमन होता है कि नहीं? षडगुण हानि वृद्धि होती है ना। परिणमन कैसे होता है? दीपक की लौ है, दीपक की लौ में किसी समय कुछ ज्यादा स्नेहित अर्थात तेल आ रहा है, कभी कम आ रहा है, ऊंची है नीची है, ऊंची है नीची है, लेकिन दीपक की लौ है। उसी प्रकार ज्ञान में जब जब जो जो झलक रहा है वह उस ज्ञान की पर्यायें बदलती जा रही हैं, लेकिन केवल ज्ञान नित्य है। यहां नित्य अनित्य भी हमें समझना है, इस विरोध को मथना है, इस विरोध को दूर करना है। किसके द्वारा? अनेकांत के द्वारा। किसके द्वारा दूर कर पाएंगे हम इसको? अनेकांत के द्वारा। क्लियर हुआ? अनेकांत की बहुत महिमा है। मुझे एक बार अवसर मिला था, संभवतः आज से 5-6 वर्ष पहले, अनेकांत पर चर्चा करने को ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से। तब बहुत सारे लोग वहां पर हंस रहे थे कि अनेकांत कुछ होता ही नहीं, हम तो खंडन कर देंगे। और वहां पर मुझे अपना पक्ष रखने का अवसर मिला। तब हमने उसको और समझने का प्रयास किया और लोगों से समझा, अपने गुरुजनों से समझा कि क्या हो सकता है। तब समझ में आया इतना रहस्य भरा पड़ा है कि हम कुछ नहीं कह सकते। यहां तक कि आपने नाम सुना होगा सभी ने, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, फिर आगे जाके राष्ट्रपति भी बने। वह लिखते हैं विश्व के संपूर्ण विवादों का निराकरण करने का एकमात्र साधन अनेकांत है। विश्व के सभी विवाद समाप्त हो जाएंगे। कैसे सभी विवाद समाप्त होंगे? यहां पर इसी शब्द को हमारे आगम की भाषा में क्या कह दिया गया? विरोध मथनम। आगम की भाषा में क्या कहा? विरोध मथनम। वहां की भाषा में क्या कहा? सभी विरोधों को या सभी को समाप्त कर देना। किनको समाप्त करना? उन्हीं को। किनको? सभी विरोधों को। हम लड़ते हैं अपने पड़ोसी देशों से। क्यों लड़ते हैं? कब लड़ते हैं? आप किसी से कब लड़ते हैं? सोचिए। जब हमारे मन में एक अहम आ जाता है कि मैं ही सही हूं, वो गलत। हमारे मन में क्या आता है? मैं ही सही हूं और सामने वाला गलत है। तब लड़ाई होती है, किसी भी प्रकार की लड़ाई समझ लो आप। चाहे हम घर में लड़ें, चाहे हम व्यापार में लड़ें, चाहे हम राजनीति में लड़ें, मैं श्रेष्ठ हूं और वो सामने वाला कैसा है? अश्रेष्ठ है। मैं बड़ा हूं, सामने वाला छोटा है। अर्थात जब हमारे भावों से, जब हमारे विचारों से किसी के विचार नहीं मिलते हैं, तब विवाद प्रारंभ हो जाता है। और यहां पर जैनागम ने सीधा सीधा कह दिया कि तुम्हारी अपेक्षा से तुम्हारी विचार सही है, उनकी अपेक्षा से उनके विचार सही हैं। तुम्हारी अपेक्षा से, तुम्हारे स्वचतुष्टय से तुम सत हो और दूसरे के स्वचतुष्टय की अपेक्षा से तुम असत हो। जब यही सत असत बता दिया, यही नित्य अनित्य बता दिया, यही एक अनेक बता दिया, यहां तो आचार्य और कुछ आचार्य भगवान, मैं तो सामान्य कथन किया हूं, जब डीप में पढ़ेंगे ना तब तो और भी आएगा। आप फर्नीचर पर बैठे हैं और आचार्य भगवान कहते हैं कि ये फर्नीचर नहीं है तो वृक्ष है, यह चौकी नहीं है, यह क्या है? वृक्ष है। अब बताइए क्या वो वृक्ष है? नहीं है। याद करो, अभी अभी द्रव्य न्याय पढ़ा था हमने, भूतकाल की पर्याय ले लो तो क्या है? वह वृक्ष है। फिर कहते नहीं नहीं वृक्ष नहीं है वो, वह तो क्या है? मिट्टी है। अब बताओ क्या मिट्टी है? हाँ, भविष्य की पर्याय में वो टूटेगी, मिट्टी में गल जाएगा, क्या हो जाएगा? मिट्टी हो जाएगा। कितनी बड़ी विशेषण से यहां पर उन्होंने समझाया है इस अनेकांत को। और अनेकांत को समझाने वाला क्या है? शाद्वाद। मैं संक्षिप्त में आपके सामने स्क्रीन पर एक कथन कर रहा हूं, उसको एक बार पढ़िए, आपको और अच्छा क्लियर दिख जाएगा।
कि क्या है, क्योंकि हमें जैनागम को समझना है या किसी को समझाना है तो अनेकांत स्याद्वाद हमें आना चाहिए। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, सभी अपने मन में पढ़िए। मैंने अनेकांत और स्याद्वाद दोनों को यहां पर लिखा हुआ है। जो वस्तु एक है वही अनेक है, जो सत्य है वही असत्य भी है, जो नित्य है वही अनित्य भी है। इस प्रकार एक ही वस्तु में दो विरोधी शक्तियों का प्रकाशित होना अनेकांत है। वस्तु के अनंत धर्मों का कथन एक साथ संभव नहीं। शब्दों की शक्ति सीमित है, एक समय में एक ही धर्म जिसकी विवक्षा की जाती है वह मुख्य होता है और से सभी धर्म गौड़ हो जाते हैं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि गौड़ धर्म का लोप हो जाता है। अब क्लियर हुआ अनेकांत? इसी तरह स्याद्वाद को समझिएगा। वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक है। प्रत्येक वस्तु अनेक गुणों धर्मों से युक्त है। वस्तु के अनेकांत स्वरूप को समझाने वाली सापेक्ष कथन पद्धति को स्याद्वाद कहते हैं। स्याद धन वाद, कथनचित या नए अपेक्षा से वस्तु के स्वभाव का कथन करना अथवा नाना दृष्टिकोणों से वस्तु स्वरूप का विचार करना स्याद्वाद है। वस्तु में सभी धर्म प्रति समय विद्यमान रहते हैं। स्याद्वाद अविवक्षित धर्मों को गौण करता है, उसका अभाव नहीं करता। इस लाइन को ध्यान रखिएगा अच्छे से, जो अभी लास्ट लाइन पढ़ी हमने। स्याद्वाद अविवक्षित धर्मों को गौण करता है, उनका अभाव नहीं करता। अनेकांतवाद सर्वनयात्मक है। जिस प्रकार बिखरे हुए मोतियों को एक सूत्र में पिरो देने पर सुंदर हार बन जाता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न नयों को स्याद्वाद रूपी सूत्र में पिरो देने पर संपूर्ण नए श्रुत प्रमाण कहे जाते हैं। क्लियर हुआ? यह विशेष व्याख्या में इसलिए आवश्यक है कि हम उनको समझें। जब हमने कहा कि ऐसा कार्य किसी व्यक्ति ने किया तो उसमें सारे लोग समाहित हैं। हम कभी ये तो नहीं लिखते ना कि चातुर्मास अध्यक्ष करा रहे हैं, चातुर्मास मंत्री करा रहे हैं। क्या लिखते हैं? सकल जैन समाज। क्यों? अब वो है महाराज को लेने भी गया था ना, तो वो सहयोगी हो गया। यहां पर नए की अपेक्षा से एक को आगे रख दिया। आदरणीय सुशील जी पूछ रहे हैं अविवक्षित से क्या अर्थ है? अविवक्षित से ये अर्थ है जिसकी हम व्याख्या कर रहे हैं उसको तो मुख्य में रखेंगे, बाकी शेष को गौण कर देंगे। जैसे देखिए हमारे देश का विकास हो रहा है, हमारे देश का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। तो जब हम नए की अपेक्षा से आएंगे तो कौन विकास कर रहा है? सरकार कर रही है, यही कहा जाएगा ना। लेकिन बताइए क्या व्यक्ति विकास नहीं कर रहे हैं? कर तो व्यक्ति रहे हैं, लेकिन जब हम सरकार की ओर से कथन कर रहे हैं तो व्यक्ति क्या हो गए? गौण हो गए या अविवक्षा हो गई। उनकी विवक्षा नहीं कर रहे और सरकार की हम क्या कर रहे हैं? विवक्षा कर रहे हैं। जब हम सरकार की बात करेंगे उसमें भी आगे जाएंगे तो क्या कहेंगे? इन प्रधानमंत्री ने विकास कराया। तो अब सरकार के सारे मंत्री कैसे हो गए? अविवक्षित हो गए और वह मंत्री प्रधानमंत्री हाईलाइट हो गए। अब उसमें भी कहें कि इन प्रधानमंत्री के प्रथम कार्यकाल में विकास हुआ, अर्थात वह जितने समय तक रहे वो सब गौण हो गया, एक कार्यकाल मुख्य आ गया। तो जिसको हम मुख्यता में रहेंगे वह विवक्षा कहलाएगी और जिसकी चर्चा नहीं कर रहे लेकिन है उसको हम क्या कहेंगे? अविवक्षा या अविवक्षित। क्लियर हुआ? शेष हम स्वाध्याय कल करेंगे, संभवतः समय ज्यादा हो गया, ध्यान नहीं रहा। चलिए कुछ प्रश्न आपके जो हैं उन पर चर्चा कर लेता हूं। शिखा जी कुछ पूछ रहे हैं, जी पूछिए। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र भैया जी मैंने क्लास आज ही से ज्वाइन की है, इसकी वीडियो मिल जाएगी क्या? हाँ, इसके वीडियो में आप ग्रुप में होंगे, किसी एक ग्रुप में, उस जी ग्रुप जी में लिंक होंगे तो आप उसमें आपको लिंक मिल जाएगी। जी जी अभी थैंक संजीव यू। भैया आपको भेज देंगे। जी जय नेक्स्ट। जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र।
सेंड करो तो। भाई फूलचंद जी कुछ पूछ रहे हैं, पूछिए। जय जिनेन्द्र भैया जी, जय जिनेन्द्र। इसकी पीपीटी ग्रुप में भेजेंगे? हाँ, पीपीटी में कल नहीं भेज पाया था, इसलिए नहीं भेज पाया था, कुछ 2-4 करेक्शन रह गए थे, आज करेक्शन हो गए हैं, मैं अभी आपको भेजूंगा। साथ ही साथ आज 2 श्लोक हो गए हैं, ग्रंथ जी का परिचय, ग्रंथकार जी का परिचय, प्रथम श्लोक और द्वितीय श्लोक। यहाँ तक क्या आज आपको लगभग आधे घंटे बाद एक पेपर मिलेगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, उससे हम और अपना स्वाध्याय दृढ़ कर सकें कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, किस तरीके से जी, पढ़ा, ये आपको मिल जाएगा जी। ओके, नेक्स्ट। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आदरणीय नरेंद्र जी मुजफ्फरनगर से पूछ रहे हैं, जी पूछिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं जय ये जिनेन्द्र। जानना रहा था, ये बड़ा मलहरा जो है ये कोई स्थान का नाम है जी? जी हाँ, स्थान का नाम है। ठीक है। अच्छा, एक ये आपने तक कोई लिटरेचर भेजा, हमें तो कुछ मिला नहीं अभी तक। हमने सिर्फ अभी तक जिनवाणी ही भेजी है, मतलब पुरुषा सिद्धू पाई जी की पुस्तक ही भेजी है। मुझे तो वो भी नहीं जी। अच्छा, तो हो सकता है आप पुरुषा सिद्धू पाई जी के ग्रुप में नहीं होंगे, मेरे पास आपका नंबर है, मैं आपको अभी ऐड कर दूंगा। धन्यवाद जिनेन्द्र। जो बड़ा मलहरा है यह किसी एक हाँ गांव या जी। मध्यवर्ती शहर का नाम है, और आप लोग जी, यहाँ पर जरूर आइए कभी, क्योंकि यहाँ से कहाँ पे है 5 जी ये? किलोमीटर दूरी पर लघु सम्मेद शिखर द्रोणगिरी स्थित है, ठीक है जहाँ जी। से गुरुदत्त मुनि मोक्ष गए। आपने निर्वाण कांड जी में पढ़ा होगा, फल होड़ी जी बड़गांव अनूप, पश्चिम दिशा द्रोणगिरी रूप, गुरुदत्त जी आदि मुनि स्वर जहाँ, जी मुक्ति जी गई बंधुआ निताह। यहाँ से जी 5-6 किलोमीटर ही दूर है, 2 नदियों जी के बीच में एक सुरम्य पर्वत पर लघु सम्मेद जी। शिखर उसको कहा जाता है। कभी आप कहाँ से लोग 5 किलोमीटर है? सांगानेर से बड़ा पाँच मलहरा किलोमीटर नहीं, बड़ा मलहरा से मध्य प्रदेश में है अच्छा जी। जी। ठीक है जी। छतरपुर जिले में पड़ता है, खजुराहो के ज्यादा दूर नहीं, खजुराहो के आसपास ही होता है। ठीक है जी। चलिए जी, नेक्स्ट धन्यवाद। अगला प्रश्न। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। संजय भैया कुछ पूछ रहे हैं, भैया पूछिए। जय जिनेन्द्र भैया जी, जय जिनेन्द्र। मैं ये पूछ रहा था कि जी ये अपने नए जो हैं अपने हाँ ये मोक्ष शास्त्र में तो 7 प्रकार के हैं, हाँ और द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नए भी होते हैं। इसके जी अलावा रहनसार जी में पढ़ा था मैंने कि 47 प्रकार के नए और होते हैं वहां पे। तो हाँ। ये नए मतलब अपन मुख्य रूप से कितने गिन सकते हैं? देखिए हाँ, नए कितने गिन सकते हैं, हाँ यह मतलब नए वो। गिनना है ही नहीं हमें। अच्छा। क्यों नहीं गिनना है? नए का मतलब है कथन करने की पद्धति। अच्छा अच्छा। अब अलग अलग वस्तु, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन सब की अपेक्षा से नए का कथन बदल जाएगा। जब हम नहीं, जैसे चर्चा करेंगे। कोई प्रश्न पूछे भाई नए कितने, हाँ तो वह अपन यो तो स्वभाव से तो 2 ही बताते हैं, हाँ, हम कहेंगे निश्चय व्यवहार नए, ने व्यवहार और नए। निश्चय ने। पर वह हाँ वहाँ 47 प्रकार भी बता रखे हैं इसके हाँ, अब रहनसार उसके जी भेद में। प्रभेद कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से बता रहे हैं तब। हाँ जैसे हाँ हमने निश्चय व्यवहार पढ़ा, हाँ दिव्यार्थिक पर्यायार्थिक पढ़ा, हम जब समय साथ जी पढ़ेंगे तो भूतार्थ नए और अभूतार्थ नए भी आ हाँ, जाएगा। वो वही वही है जो वही तो तो भाई यहाँ लिखा पर है ऐसे। हम किस वस्तु का कथन कर रहे हैं, उस वस्तु की अपेक्षा से नयों की विवक्षा भी अलग अलग हो जाएगी। सम्यक सही दर्शन बात। की चर्चा करेंगे तो निश्चय व्यवहार आ जाएगा। हम्म। हम अपने कल्याण की चर्चा कहेंगे तो भूतार्थ अभूतार्थ आ जाएगा। जब द्रव्य की चर्चा करेंगे तो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नया आ जाएगा। हम किस वस्तु की या किस कथन कर रहे हैं, तब नयों की विवक्षा अलग अलग हो जाएगी। ठीक है जय जी ने। जी जी। अगला कृपांश जी ईसु जैन, जी पूछिए। जा रहा है उसमें। आवाज नहीं आ रही आपकी। शालिनी जी कुछ पूछ रहे हैं, पूछिए। आपके स्क्रीन पर अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, अनम्यूट कर लीजिए।
भैया जी कल ना मंगलाचरण वाली क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे, तो उसके लिए कैसे आप कल वाली क्लास कैसे अटेंड करें उसको? कल वाली क्लास का आपको वीडियो मिल जाएगा। फिर भी आज थोड़ा समय ज्यादा हो गया, कल आप मुझे प्रारंभ में एक बार मैसेज कर दीजिए, तो मैं मंगलाचरण का सामान्य अर्थ एक बार समझा दूंगा। ठीक है भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अमन जी कुछ पूछ रहे हैं। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी लेट कर ले लें क्या? जी कमर में दर्द, वो डिस्क की प्रॉब्लम है, तो लेट कर ले सकते हैं कि क्लास? देखिए, राजमार्ग तो नहीं कहता कि हम कक्षा लेट कर लें, लेकिन अब आप इतने ज्यादा हम अस्वस्थ हैं, तो एक बार अनुमति मिल सकती है कि हाँ, हम इसको कम से कम जो समय का दुरुपयोग कर रहे हैं उसका सदुपयोग कर लें। लेकिन यह ध्यान रखिए, यह राजमार्ग नहीं है, अपनी शक्ति को छिपा करके नहीं लेटना है। जब अशक्य ही हो जाए तब हम ले, जब तक फिर भी प्रयास कीजिए कि जब मंगलाचरण हो रहा है तब हम बैठ जाएं कुछ समय के लिए, और जब ना लगे कि बैठने की स्थिति में नहीं है तब कि हम विश्राम की स्थिति में फिर स्वाध्याय करें। पहला प्रयास तो यही हो कि हम बैठकर ही स्वाध्याय करें, क्योंकि हमने अभी तक नहीं ली क्लास, आज ही लिया है इसलिए। जी। आप पहला प्रयास ही करें, फिर बाकी आगे जैसी स्थिति हो वैसा हम करें। ठीक है, जय जिनेन्द्र। दिन में पढ़ाया, जय जिनेन्द्र। दिन में करना टाइम दिन में पढ़ाया करो। विनोद कुमार जी भैया कुछ पूछ रहे हैं। यही जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी मैं एक आदिनाथ पुराण पे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अभी आप इसी आदिनाथ विषय का पुराण। पूछ लीजिए, और भैया अगर जी शेष ये प्रश्न है जो तो आप ग्रुप में भेज दीजिए। जब संवत्सरण में भगवान जी विराजमान होते हैं, तो क्या गणधर जो प्रथम गणधर है वो कपड़ा पहन के भी संवत्सरण में जा सकता है क्या? चलिए, आपका प्रश्न है तो मैं इसको ले लेता हूँ। वैसे विषय का प्रश्न नहीं है, प्रयास कीजिए हाँ, विषय का विषय का नहीं है, मैंने पहले ही आपसे हाँ, पूछ लिया था भैया तो जी। मैं आपके जो विषय से अलग प्रश्न है वो मुझे व्यक्तिगत भेज दीजिए, मैं आपका व्यक्तिगत समाधान भेज दूंगा। पहले प्रश्न तो आपका यही निराकरण हो जाता है कि जो गणधर होगा वह नियम से मुनि तो होगा ही होगा, सो वस्त्र से रहित ही होगा। नहीं, एक इसमें इसमें मैंने पढ़ा था अभी, जो पंचकास्ट का वो ये है ना, पंचहस्त का, उसमें उसमें लिखा हुआ था हाँ, कि जो आपका जब प्रकरण लिखा जब हुआ वो है ऐसा मैं वृषभसेन नहीं समझ महाराज। पाऊंगा, मेरी बात समझिए, ऐसे नहीं समझ पाऊंगा कि वहां क्या लिखा है। उस पूरे पृष्ठ का फोटो मुझे भेज अच्छा दीजिएगा, अच्छा, ऊपर नीचे ठीक कुछ है, मैं भेज अपेक्षा हो दूंगा। ठीक सकती है, फिर ठीक मैं है। आपको उसका उत्तर दे दूंगा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। एक और प्रश्न मैं लास्ट ले लेता हूँ, फिर आज का स्वाध्याय हम विराम करते हैं। संध्या जी जबलपुर से, जी पूछिए। आपकी आवाज मेरे पास तक नहीं पहुंच रही है, आपकी स्क्रीन पर अनम्यूट के लिए आ रहा होगा। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी, आपने कारण में बताया था कि जैसे हिमालय पर्वत उत्तर में है, तो फिर आपने नेपाल का भी कुछ बताया था, मेरा नेट चला गया था, तो पूरा समझा दीजिए उसको। अच्छा ठीक है, हम कहते हैं हिमालय उत्तर में है, लेकिन नेपाल वाला क्या कहता है, हिमालय दक्षिण में है। हमारी अपेक्षा से उत्तर में है, उसकी अपेक्षा से दक्षिण में है। अर्थात हिमालय में ये दोनों गुण हैं कि हिमालय उत्तर में भी है, दक्षिण में भी है। किसी की अपेक्षा से जब आप अफगानिस्तान वाले की चर्चा करेंगे तो वह कहेगा हिमालय पूर्व में है, और जब आप म्यांमार की साइड से और भी चर्चा करेंगे तो क्या कहेगा, पश्चिम में है। हर व्यक्ति की या हर जगह की अपेक्षा से अलग अलग कथन हो सकता है। ऐसे सारे विरोधात्मक गुणों का एक साथ होना ही अनेकांत कहलाता है, और एक एक गुणों का कथन करना शायदवाद कहलाता है। वर्खा जी पूछ रहे हैं, मेरे पास एक और मैसेज आया उनका। जी पूछिए, क्या पूछ रहे हैं आप। जय जिनेन्द्र भैया जी, मैं फर्स्ट टाइम आपकी क्लास ले रही हूँ। मेरा एक क्वेश्चन था कि भैया जी, जैसे पूजा करते हैं ना हम लोग, तो हाँ। जो द्रव्य हम, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, तो हम टेबल पे चढ़ाते वो द्रव्य, और वापस हाँ। उस द्रव्य को छू के और वापस इन्हें कोई प्लेट में रख के और साइड में रख देते हैं,
तो वो द्रव्य हाँ। जो निर्माल चढ़ा दिया, तो वो उसको छूने से हमें पाप लगता है क्या, दोष लगता है क्या? देखिए, यदि निर्माल्य को छूने से दोष लगता तब तो हम मंदिर भी नहीं जा सकते, क्योंकि मंदिर भी तो दान की वस्तु से बना हुआ है। निर्माल्य को छूने में कोई दोष नहीं है, निर्माल्य का भोग करने में दोष है। जी जी भैया जी, जी हम निर्माल्य का भोग ना करें, निर्माल को छू के हमने पक्षियों को भी डाला या माली को दिया, कहीं भी दिया, उसमें कोई दोष नहीं है। जी और अभी हम व्यवस्था बना रहे हैं तो उसमें तो बिल्कुल भी दोष संभव है ही नहीं। जी जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। शेष स्वाध्याय कल करेंगे। हाथ जोड़ लीजिए, जिनवाणी स्तुति करते हैं हम सभी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोग। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन। 9 बार डम करना। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सभी को पुनः जय जिनेन्द्र।